कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यदि आप हमारे इस कक्षा में पहली बार भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इस कक्षा में पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण किया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक के बाद संपूर्ण पवित्र शास्त्र में होते हुए हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में यूहन्ना की पहली पत्री तक ले आया है। हमारे पिछले कक्षाओं में हमने सीखा कि यूहन्ना की पहली पत्री निश्चयता की परिधि है। इसमें हमने 8 विषय पर ध्यान किया था। उसमें से एक विषय है कि आत्मा के द्वारा परखना कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। जैसे वह 4थे अध्याय का प्रारंभ करता है, वह इसी प्रकार लिखता है, अर्थात हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुमने सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। श्रोता, जैसे हम यूहन्ना के इस प्रथम पत्री में आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चयता के मूल बातों को देखते हैं, अर्थात कैसे हम जानते हैं कि हमारा उद्धार हो गया है। हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास अनंत जीवन है। इस निश्चयता की पत्री में यूहन्ना हमसे कहता है कि हम कैसे जानें कि हमारे पास उद्धार व अनंत जीवन है। 4थे अध्याय के प्रथम पद में यूहन्ना ने हमें कहा है कि आत्माओं को कैसे परखें। यूहन्ना ने हमें उत्साहित किया है कि हम आत्माओं को परखें। वो सब कुछ जो आत्मिक है वे पवित्र आत्मा नहीं है। किसी ने हमसे कहा है कि स्वर्ग व पृथ्वी के मध्य बहुत कुछ वस्तुएं हैं जिसके विषय में मनुष्य ने कभी सपने में भी नहीं देखा है, और यह आत्माओं के संसार के लिए यथार्थ सत्य है। इस आत्माओं के संसार में अच्छी आत्माएं भी हैं और बुरे आत्माएं भी हैं। यूहन्ना ने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम आत्माओं को परखें और उनके भिन्नता को जानें। यहाँ पर हम फिर से विश्वासियों के साथ सैद्धांतिक संगति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक रूप से समानता व सिद्धता परख है, जिसके द्वारा हम प्रत्येक आत्माओं को जांच सकते हैं। प्रत्येक आत्मा जो यह मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। पर कैसे आत्मा यह मान लेती है? यहाँ पर यूहन्ना के कहने का तात्पर्य यह है कि वे प्रत्येक स्त्री व पुरुष जो आत्मा व शरीर में हैं, वे यह मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वे परमेश्वर की ओर से हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 4थे अध्याय में पौलुस प्रेरित ने हमसे कहा है कि संसारिक व अविश्वासी लोग हमारे इस नासमान देह में सुसमाचार को देखते हैं। यूहन्ना जब कहता है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, तो उसका तात्पर्य यही है। इस विषय को समझने के लिए हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में वापस जाना होगा। 17वें अध्याय में आपको स्मरण होगा कि यीशु ने वहां कहा, महायाजकी प्रार्थना प्रेरितों व कलीसियाओं के लिए की। उसने प्रार्थना किया कि वे उस तरह से जीवन व्यतीत करें ताकि संसार जान सके कि परमेश्वर ने उसे भेजा है और इस पृथ्वी पर वह परमेश्वर का पुत्र है, और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने निज पुत्र से प्रेम रखा, उसी प्रकार परमेश्वर ने उनसे प्रेम रखा है। यीशु ने प्रार्थना किया कि प्रेरित इस प्रकार से जीवन बिताएं ताकि संसार विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसके एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा है, और जितना अपने निज पुत्र से प्रेम किया है, उतना वह इस जगत से भी प्रेम रखता है। कैसे वे इस प्रकार जीवन बिताएं जिसमें संसार यह जान सके
अपने लेखे में जिस विषय पर वह प्रकाश डाला है कि जब वे एक दूसरे से प्रेम रखें, सो प्रेरित संसार को ऐसा दिखाएं कि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है और वह अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में उनके उद्धार के लिए भेजा है। यीशु ने ऊपरी कोठरी में प्रेरितों से कहा कि इस संसार के लोगों को बताने के लिए तुम्हारे पास प्रेम का संदेश है और इस प्रेम को बताने का तरीका यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो और जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम रखा उसी प्रकार तुम दूसरों के साथ प्रेम रखो। सो जब लोग तुम्हें इस प्रकार से प्रेम करते हुए देखेंगे तो वे प्रेम के संदेश को प्राप्त करेंगे। श्रोता मित्र, यह वास्तविक रूप से प्रथम सदी की कलीसिया के समय में हुआ करता था। देखो कैसे वे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। सो प्रथम सदी के प्रारंभिक कलीसिया में यह बार बार सुना गया था। मुझे आश्चर्य होता है कि आज हम किस प्रकार सुनते हैं। जब लोग हमें देखते हैं तो वे हमें कलीसिया में अवलोकन करते हैं। यदि वे हमें देखें और ऐसा कहें, देखो वे कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो मैं आश्चर्य करूंगा। यही वे हमारे विषय में कहेंगे, क्योंकि यूहन्ना ने हमें कहा कि कैसे हम इस शारीरिक देह में मसीह की आत्मा को मानते हैं और उसी प्रकार हम संपूर्ण जगत को बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। सो जब हम इस तरह से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं जिस प्रकार मसीह ने प्रेरितों से प्रेम रखा, तो हम उस पद की सच्चाई को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। चौथे अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि हमारी आत्मा को ये मानना है कि मसीह का प्रेम हमारे देह में है। फिर यूहन्ना हमें बताता है कि क्यों हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। वो कहता है कि यह वास्तविक है कि हमारी देह और हमारी आत्मा में हमें मसीह की आत्मा को मानना है, जो परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है। फिर परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारे इस नासमान शरीर में मसीह का प्रेममय आत्मा हमारे निश्चयता की परिधि का अगला विषय है। फिर उसने हमें 10 कारण बताया कि क्यों हमें आपस में प्रेम रखना है। मैं बहुत जल्द ही इसे बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम 7वें पद में हम पढ़ते हैं, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। ये वास्तविक प्रेम है, अगापे प्रेम है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर इस सच्चे प्रेम का स्रोत है। सो यूहन्ना हमसे कहता है, हे विश्वासियों, तुम्हें प्रेम रखना है। तुम ही वो लोग हो जो सही तरह से प्रेम रख सकते हो, क्योंकि सच्चा प्रेम परमेश्वर से है। फिर यूहन्ना अपने विषय में अर्थात निश्चयता में जाता है, जैसे वो कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि आपसे कोई कहे कि आप मसीह के सभी चेलों को गोली से मार दो, तो आप कैसे जानेंगे कि आप किसे मारें और किसे न मारें? सो यूहन्ना के अनुसार प्रायः ये इसी प्रकार हैं कि वे सब लोग जो अगापे प्रेम रखते हैं, वास्तविक प्रेम रखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय में पौलुस ने जिस प्रेम के विषय में वर्णन किया है, तो ऐसे लोगों को आप गोली मार दें, क्योंकि वो प्रेम केवल परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जो लोग इस तरह से प्रेम रखते हैं वे परमेश्वर से जन्मे हैं, वे परमेश्वर को जानते हैं। और जो लोग इस प्रकार से प्रेम नहीं रखते वे परमेश्वर को नहीं जानते। इस प्रकार से साधारण व सरलता के साथ आत्माओं को परखा जा सकता है। यूहन्ना का तीसरा कारण कि क्यों हमें प्रेम रखना है, वह 4 अध्याय उसका 8वां पद में हमें मिलता है। हमें प्रेम रखना है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सो परमेश्वर क्या है? प्रेम इसका सार है। इसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। सो प्रभु परमेश्वर के ईश्वरत्व का सार प्रेम है। यदि आप कहें कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं या आप मसीह में हैं, तो आपका जीवन हमेशा परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होगा। आपके प्रत्येक कार्यकलापों में परमेश्वर का प्रेम झलकने लगेगा। अनेक लोग कहने पाएंगे कि आप आत्मिक लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि
आप में परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए आप आत्मिक हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 पद के अनुसार आत्मा का फल प्रमाण जो है वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, और यदि आप ये दावा करते हैं कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, तो आपको इसके लिए प्रमाणित करना पड़ेगा। उसके प्रेम की आत्मा आप में दिखेगी और आप आपस में प्रेम रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पद 10 और 11 में यूहन्ना कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने प्रेम का एक बड़ा उदाहरण है। उसने कहा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सो हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। फिर 16वें पद में वह हमें एक अर्थपूर्ण पद को बताता है। वो कहता है, परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रह सकता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इब्रानी उसका 11वां अध्याय में हमें कहा गया है कि उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। सो यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए यदि परमेश्वर के संग संगति रखना चाहते हो तो उसके प्रेम में बने रहो, क्योंकि जब आप उसके प्रेम में बने रहोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, तो परमेश्वर आप में बना रहेगा। यूहन्ना कहता है कि जब ऐसा होगा, मुझ पर विश्वास करो कि आप अपने निश्चयता की परिधि में एक और विषय को प्राप्त करने सकोगे। 17वें पद में यूहन्ना कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, जिससे कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। मित्र, क्या आप न्याय के सिंहासन के सामने हियाव के साथ खड़े हो सकते हैं? यूहन्ना कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि हम सिद्ध प्रेम रखें तो हमें न्याय के दिन हियाव होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि व्यवस्था का अंत प्रेम है। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो आप किसी व्यवस्था को नहीं तोड़ते। सो यहाँ आप सिद्ध प्रेम रखते हैं तो न्याय के दिन आपको हियाव होगा। श्रोता मित्र, यहाँ पर जो चुनौती है कि यदि आप में ये अगापे प्रेम है, तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम यह कह सकते हैं, जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। आज हम यहीं पे रुकना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।